नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव स्टोरी अनफोल्ड पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक गुमनाम दोस्त की, जिसकी आत्मा ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी पहचान और उसकी कहानी आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गुमनाम दोस्त की आत्मा की कहानी। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। हमारी एक दोस्ती थी जो बहुत गहरी थी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी दोस्ती और हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। किसी नामी कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान एक दिन हमें एक नया दोस्त मिला। उसका नाम था आरव। वह एक शर्मीला और चुपचाप लड़का था, जिसे हम पहले तो ठीक से समझ नहीं पाए थे। वह बहुत ही विनम्र और शांत स्वभाव का था, लेकिन कुछ अजीब सा था उसके बारे में। वह हमेशा हमारे ग्रुप में शामिल होता, लेकिन कभी भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। कोई भी काम होता, वह चुपचाप उसे करके निकल जाता। हम सब उसे अपनी तरह से समझने की कोशिश करते, लेकिन वह अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताता। एक दिन अचानक आरव गायब हो गया। हमें लगा कि वह कहीं बाहर गया होगा, लेकिन जब उसने कई दिनों तक किसी से संपर्क नहीं किया तो हम सब चिंतित हो गए। हमने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। कई दिन तक हम उसकी खोज में लगे रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर कुछ दिन बाद जब हम उसके परिवार से मिले तो पता चला कि आरव का नाम किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था। उसके माता पिता भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, बस इतना ही जानते थे कि वह एक दिन घर छोड़कर चला गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। लेकिन उसकी असली कहानी तब सामने आई जब एक रात मेरी और मेरी एक दोस्त की मुलाकात एक पुराने कॉफ़ी शॉप में हुई। वह दोस्त, जिसका नाम सिमा था, मुझे बताने लगी कि वह रात के वक्त एक अजीब घटना का हिस्सा बनी थी। सिमा ने बताया कि वह एक रात देर से घर लौट रही थी और रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई दिया। वह लड़का आरव जैसा ही था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था। वह लड़का बिल्कुल उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां हम सब हमेशा जाते थे, लेकिन सिमा ने जब उसे आवाज़ दी तो वह पलटकर भाग खड़ा हुआ। सिमा ने बताया कि उसे यह समझ में नहीं आया कि वह लड़का कौन था, क्योंकि वह लड़का ठीक वैसा ही था जैसे आरव, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। सिमा ने उस दिन के बाद कभी भी आरव को नहीं देखा, लेकिन वह अब भी सोचती थी कि वह लड़का कौन था और वह आरव की आत्मा तो नहीं था। सिमा की बातों से हमें यकीन होने लगा कि आरव का कुछ ना कुछ रहस्य था, जिसकी वजह से वह कभी हमें अपने बारे में नहीं बता पाया। हमें यह समझ में आने लगा कि आरव की आत्मा शायद कहीं हमारे आसपास ही थी, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। हम सब ने यह फैसला किया कि हमें इस रहस्य का हल निकालना होगा। अगले कुछ दिनों में हम सब ने मिलकर कुछ खास कदम उठाए। हमने उसके पुराने दोस्तों से पूछा और एक दिन अचानक हमें एक पुरानी किताब मिली जिसमें आरव का नाम दर्ज था। किताब में यह लिखा था कि वह एक छात्र नहीं था, बल्कि एक गुमनाम आत्मा था जो लोगों के बीच एक दोस्त की तरह घूमता था, ताकि वह अपनी असली पहचान को कभी भी छुपा सके। लेकिन हम सब इस बात पर यकीन नहीं कर पाए। फिर एक रात जब मैं अकेला घर जा रहा था तो मैंने आरव को देखा। वह एकदम मेरी आंखों के सामने खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह पहले था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह एकदम चुप रहा। फिर अचानक वह मुझे देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। उसके बाद हमने महसूस किया कि आरव की आत्मा हमें किसी संदेश देना चाहती थी, लेकिन हम उस संदेश को समझ नहीं पाए। क्या वह हमारी मदद के लिए था या फिर हमें अपने भीतर के डर से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था? हम कभी नहीं जान पाए, लेकिन इतना ज़रूर था कि उसकी आत्मा हमें छोड़कर कहीं चली गई थी और अब हम उसका वह रहस्य कभी नहीं सुलझा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी गुमनाम दोस्त की आत्मा की कहानी, जिसमें हमने जाना कि कुछ दोस्त हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान क्या है ये हम कभी नहीं जान पाते। क्या आरव की आत्मा हमें कोई संदेश देना चाहती थी या वह किसी और कारण से हमारे बीच आई थी? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।